चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री धामी का देहरादून में भव्य स्वागत। जीत को बताया जनता की जीत, प्रदेशवासियों का जताया आभार। जीत के बाद एक्शन में सीएम धामी अधिकारियों को योजनाओं को लेकर दिए निर्देश। बीते 2 महीने में जो योजनाओं का ऐलान किया गया उनके क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। चुनाव से निपटते ही फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं धामी। देर रात ली अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक। 4 धाम यात्रा के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड का एक और लाल देश के लिए शहीद, पिता ने दी मुखाग्नि। शहीद को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। जयकारों से गूंजा पूरा इलाका। और भीषण गर्मी से एक बार फिर धधक उठे हैं जंगल। अल्मोड़ा में बढ़ रही आग की घटनाएं, वनकर्मी लगातार कर रहे हैं आग बुझाने की कोशिश। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय के बाद देहरादून पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री धामी शनिवार को पंतनगर से स्टेट प्लेन से जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां पर हेलीकॉप्टर द्वारा परेड ग्राउंड पहुंचे हैं। परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरते ही मुख्यमंत्री का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने भव्य स्वागत किया है। स्वागत भी ऐतिहासिक रहा है। परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री धामी, जो कि खुले वाहन में सवार होकर भारी जनसमूह के साथ बलबीर रोड स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। यहां पर पूरे रास्ते में लोग उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक और भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक खजान दास के अलावा मेयर सुनील उनियाल और अन्य पदाधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचने पर मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री धामी ने उपचुनाव में सहयोग के लिए सभी का व्यक्तिगत रूप से आभार भी व्यक्त किया है। प्रदेशवासियों के साथ ही विशेष रूप से चंपावत की जनता का आभार जताते हुए धन्यवाद भी दिया। जनता के विश्वास एवं भरोसे पर समर्पित भाव से कार्य करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत उपचुनाव की बड़ी जीत ने उन्हें जिम्मेदारी भी दी है। उनका हर पल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए समर्पित है। राज्यवासियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की अब पूरी कोशिश करेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, सीएम धामी की जीत के बाद भव्य स्वागत किया गया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, कल सीएम धामी देर शाम को देहरादून पहुंचे थे। परेड ग्राउंड वो पहुंचे। परेड ग्राउंड में जबरदस्त उनका स्वागत किया गया और वहां से उनका जो रोड शो निकला, बहुत ही जबरदस्त ये रोड शो था। इससे पहले इतना बड़ा रोड शो शायद ही कभी देहरादून में देखा गया हो किसी मुख्यमंत्री का। हजारों की तादाद में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जो स्थानीय जनता थी, हर स्पॉट पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक उनके साथ थे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी थे। देहरादून के जो महापौर हैं सुनील उनियाल गामा, वो उनके साथ मौजूद रहे। और काफिला परेड ग्राउंड से होते हुए बलबीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचा था, जहां पर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था। जैसे ही वहां पर पहुंचे तो इस कदर वहां पर लोग मौजूद थे कि बहुत ही मशक्कत के बाद मुख्यमंत्री को किनारे से निकालकर स्टेज तक पहुंचाया गया, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। और जहां तक उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने वहां पर संबोधित अपने कार्यकर्ताओं को किया, वहां पर मौजूद मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, अन्य लोग भी वहां पर मौजूद थे। उनका साफ तौर पर ही ये कहना था कि ये जीत उनकी जीत नहीं है, ये जीत चंपावत की जनता की जीत है, ये जीत प्रदेश की जनता की जीत है। और अब उनका जो पूरा समय होगा, वो पूरा समय जनता के लिए समर्पित होगा। पूरे के पूरे समय वो जनता के कामों में यहाँ पर लगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने एक संदेश दे दिया है कि अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और आने वाला जो समय होगा वो जनता के लिए निकाला जाए। बिल्कुल, उपचुनाव में जीत प्रदेश के विकास की प्रेरणा की भी जीत उन्होंने बताई है इससे पहले। और जिस तरह से उनका प्रदेश में अलग अलग जगह पर भी स्वागत हुआ, प्रदेश कार्यालय में भी पहुंचे, वहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया। अधिकारियों की भी उन्होंने बैठक ली। 4 धाम यात्रा को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कैलाश जी, सुन पा रहे हैं आप? कैलाश जी, आप सुन पा रहे हैं?
तो ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रोड शो में जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा और जो भीड़ मौजूद रही, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के बीच मुख्यमंत्री का ये भव्य स्वागत, जनता की जीत उन्होंने बताई है। प्रदेश के विकास की ये प्रेरणा जो कि उपचुनाव में जीत हुई है। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को किस तरह से सुनिश्चित किया जा सके, इसके अलावा एक एक्शन कमेटी को गठित करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। और साथ ही उन्होंने जो चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की मौत हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से सही जानकारी मांगी है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने सुनिश्चित करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी में विशेषज्ञों को शामिल करने की बात उन्होंने कही है और पूरी स्पष्ट जानकारी उन्होंने अधिकारियों से मांगी है। तस्वीरें स्वागत की जीत के बाद प्रदेश कार्यालय की आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने यात्रा के दौरान जो मृत्यु लोगों की हो रही है उसके कारणों की भी सही जानकारी मांगी है। अधिकारियों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एक्सपर्ट कमेटी के गठन के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही यात्रा पर आएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आईडी ब्लास्ट में 6 जवान घायल हो गए, जबकि टिहरी जिले के नेलचामी पुंडेली के जवान प्रवीण गुसाई शहीद हो गए हैं। प्रवीण रात्रि पेट्रोलियम के दौरान अपने साथियों के साथ थे। इसी दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए। वहीं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य बाजार घनसाली में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उनके पैतृक गांव पुंडोली में हजारों की संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शहीद की शहादत पर अधिकारी, जनप्रतिनिधि और घनसाली व्यापार मंडल ने भी शहीद को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है। तो शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए ग्रामीणों की जो भीड़ उमड़ी है और श्रद्धांजलि देने के लिए नम आंखों से उनको अंतिम विदाई दी गई। ये तस्वीरें शहीद जवान को श्रद्धांजलि की है, अंतिम विदाई की है। जनसैलाब अंतिम विदाई में उमड़ा है। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सेना के जवान, गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए। राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है। तो शहीद प्रवीण जो कि अपने साथियों के साथ जम्मू कश्मीर के शोपियां में रात्रि पेट्रोलियम पर गश्त पर थे, इसी दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में आने से वो शहीद हुए हैं। हालांकि गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। डॉक्टर्स की टीम इलाज उनका कर रही थी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। 6 से 7 जवान इस आईडी ब्लास्ट में घायल हुए थे और उन्हीं में से एक प्रवीण जो कि गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की, एफर्ट्स लगाए, लेकिन उनको नहीं बचा पाए और वो शहीद हो गए। और शहीद प्रवीण को अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब, बड़ी संख्या में व्यापार मंडलों ने भी अपना बाजार बंद रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, नम आँखों से उन्हें नमन किया है और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। पुराणों में लिखा हुआ है, रक्त बीज होता है ना, जिस प्रकार से पहले जमाने में रक्त बीज होते थे, वो राक्षस जो है दुर्गा ने रूप लिया और मारा है। उसी प्रकार से हमें नई नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि नई नीति वो अपना रहे हैं हमारे अगेंस्ट। नई नीति अपनानी पड़ेगी और मेन जो हमारा सिक्योरिटी, जो जिससे लड़ाई जीती जाती है, जो हमारे अलायु हैं, जिससे कि पूरा दारोमदार अलायु होता है पूरे वार का या इस ऑपरेशनों का, वो हमारी अलायु ठीक काम करनी चाहिए। अलायु काम करेगी तो सूचना मिलेगी, तो निश्चित रूप जैसे किया है मोदी जी ने अभी, है नहीं, लेकिन पूरी तौर से नहीं हो पाया है अभी। हमारी अलायु काफ़ी इसमें और करना पड़ेगा, हमें सख्त करनी पड़ेगी अलायु को। शहीद श्री प्रवीण जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं
और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए। और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी। बहुत ही दुख और गमगीन माहौल है। और मुझे कल सुबह जब 9:30 बजे पता चला परवीन आपकी विधानसभा का है, तो मुझे माननीय मंत्री जी का फ़ोन आया और कंफर्मेशन हुई। तब से हम सब लोग जैसे बहुत तनाव में भी हो चुके थे। और मैं तो भगवान शंकर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उस परिवार को इस दुख से उभरने की शक्ति दे। तो शहीद जवान को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई है। जिला अधिकारी भी पहुंची और अन्य जनप्रतिनिधि भी शहीद की शहादत पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जंगलों में एक बार फिर आग लगना शुरू हो गई है। कोसी नदी के किनारे सुबह से ही जंगल में भीषण आग लगी हुई है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग बुझाने के प्रयास किए गए। जंगल में आग लगने से न सिर्फ प्रकृति को नुकसान हो रहा है, बल्कि जंगली जानवर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और ये भीषण आग जो कि जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है और बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर इसमें राख हो चुके हैं और पूरे इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं ये जंगल की आग प्रभावित कर रही है। वन्य जीव हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लाखों पक्षियों की इसमें मौत की खबरें बीते 5-6 सालों में हो चुकी है। जिस तरह से जंगलों में आग की घटनाएं होती है, विभाग की टीम पहुंचती है और इकोसिस्टम कहीं ना कहीं इससे बुरी तरह से पूरा प्रभावित हो रहा है। यहाँ कटारमल वन पंचायत है। लगता है किसी राहगीर द्वारा इसमें अभी करीब 15 मिनट पहले आग लगा दी है। तो हमने स्टाफ के साथ इसको हम यहाँ पर बुझा रहे हैं। इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हरी घास उग गई है, जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आपको बता दें कि सितारगंज के पंडरी गांव से है, जहां पर चाकूबाजी का मामला सामने आया, जहां पर अज्ञात व्यक्ति ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया है। घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। वर्ष है, पंडरी निवासी है, जिनके ऊपर कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हमला किया गया है। हमला धारदार हथियारों से किया गया है और जो चोटें हैं वो मुख्यतः पेट पे आई हैं, अन्य भागों पर भी आई हैं। हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर संदर्भित कर दिया। लक्सर में एक स्कॉर्पियो कार में सवार 3 लोग मवेशियों को रौंदते हुए फरार हो गए हैं, जिसमें करीब आधा दर्जन मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 मवेशी चरवाहा भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं हायर सेंटर रेफर करना भी इनको कई घायलों को भर्ती कराना पड़ा। घायलों के मुताबिक गाड़ी सवार लोग शराब के नशे में थे। हादसे के बाद से उनकी करीब 10 मवेशी जो कि लापता हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। टुअल गुजर है और ये हम रंगाबाद नदी में हमारा बिस्तारू घर है, जो वहाँ के रहने वाले हैं। फिर वापस में जा रहे थे रात के समय में लंगरों की लंगारी थी, 10, 20, 30, 40 लंगरों की लंगारी थी। लंगारी में आगे से गाड़ी आ रही थी, अचानक से बहुत तेज़ी पे गाड़ी थी। कहना तो ये भी है पुलिस वालों का कि घूम पे पुलिस बैठी थी यही इसी गाँव में ही, कि हमने इस गाड़ी वालों को थोड़ी लगाई, रोका, बाकी ये नहीं रोक पाए, नहीं रुकी। गाड़ी बहुत स्पीड पे ज़्यादा थी, ज़्यादा स्पीड के और पहले ही भैंस के जो बड़ी के चोट मारी, तो बिल्कुल भयंकर से बहुत सामने से टक्कर मारी। टक्कर मारते ही भैंस का चेहरा घुमा दिया। घुमाने के बाद फिर बहुत तेज़ी पे गाड़ी रही, फिर दूसरी भैंस का टक्कर मारी, वो भी जान से ख़त्म कर दी, उसके ऊपर को निकल गई गाड़ी। फिर तीसरी भैंस के साथ भी ऐसे हादसा करा, चौथी के साथ भी ऐसे करा। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में जल्द बस और टैक्सियों का किराया अब तय किया जाएगा। परिवहन विभाग और आपको बता दें कि प्राधिकरण की बैठक में ये तैयारियों को लेकर
चर्चा की जाएगी। मंगलवार तक राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक हो सकती है। बैठक में सार्वजनिक वाहनों के किराए में भी वृद्धि के प्रस्ताव पर फैसला होगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्य परिवहन प्राधिकरण की बड़ी बैठक होनी है और इसको लेकर इस बैठक में सार्वजनिक वाहनों के किराए में वृद्धि के प्रस्ताव पर फैसला हो सकता है। उत्तराखंड में जल्द बस और टैक्सियों का किराया तय किया जाएगा। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के बीच परिवहन विभाग की बड़ी बैठक प्राधिकरण के साथ, और इस बैठक में बस टैक्सियों के किरायों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो कि लगातार किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ रहा है, यही वजह है कि परिवहन विभाग से ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मांग की कि बसों का किराया बढ़ाया जाए, टैक्सियों का किराया बढ़ाया जाए, और सीधा सीधा घाटा अब टैक्सियों और बस संचालकों को हो रहा है। बस संचालक कई बार सरकार से मांग कर चुके हैं कि बसों के किराया बढ़ाने के फैसले पर विचार किया जाए, और यही वजह है कि राज्य परिवहन विभाग जो कि अब आगामी बैठक में इसको लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। और अब हल्द्वानी से बड़ी खबर, सीडीएस की परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। हल्द्वानी के हिमांशु पांडे ने सीडीएस परीक्षा को टॉप किया है। पांडे ने देश में पहला स्थान भी प्राप्त किया। टॉप रैंक के साथ उनका चयन भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के लिए हुआ है। तो बड़ी खबर, सीडीएस की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा परिणाम में हिमांशु पांडे ने बाजी मारी है। सीडीएस की परीक्षा में पांडे ने टॉप किया है। देश में सबसे प्रथम स्थान उन्होंने हासिल किया है। टॉप रैंक के साथ ही उनका चयन अब भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के लिए हुआ। यहाँ पर उनकी आगे की पढ़ाई होगी, प्रशिक्षण होगा, उसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हिमांशु पांडे जिन्होंने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, अब वो भारतीय सैन्य अकादमी में पढ़ाई करेंगे। टॉप रैंक के साथ उनका चयन भारतीय सैन्य अकादमी में हुआ है। और अब देहरादून से बड़ी खबर, राज्य सरकार एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी। चारधाम यात्रा में बेहतर इंतजामों के लिए राज्य सरकार इस कमेटी का गठन करेगी। जल्द ही एक्सपर्ट इस कमेटी में शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। तो चारधाम यात्रा में बेहतर व्यवस्था बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम ने चारधाम के इंतजामों को लेकर समीक्षा बैठक की, और चारधाम यात्रा में खच्चरों की मौत हो रही है, बुजुर्ग लोगों की मौत हो रही है, और इनकी तमाम जानकारियां मांगी है। सही जानकारी विभागीय अधिकारियों से मांगी है कि आखिर मौत के पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं। वहीं विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से ज्यादातर लोगों की मौत हुई है, और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि सख्त हो गए हैं, एक्सपर्ट कमेटी का उन्होंने सुझाव दिया है। लोहाघाट में प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गया। नगरपालिका और प्रशासन की टीम ने व्यापारियों के अतिक्रमण को हटा दिया है। व्यापारियों ने नालियों पर अतिक्रमण किया था। इस दौरान कई व्यापारियों के चालान भी काटे गए। महोदय के निर्देश के अनुसार जो है ये पुलिस विभाग की मदद से जो है आज नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है, और अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध जो है उनकी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं, और कुछ लोगों के चालान भी काटे गए हैं। उन्हें आरोपित दंड से भी आरोपित किया गया है। तो नगर पालिका और तहसील प्रशासन द्वारा अवगत कराया गया था कि शहर में कई जगह जो है एनफोर्समेंट हो चुका है, जिसके तत्वाधान में हमारे द्वारा तहसीलदार साहब के साथ और पीओ साहब के साथ आज कार्रवाई की गई के साथ, और जो भी शहर में एनफोर्समेंट था उसको हटाया गया, उनके चालान काटे गए, और लोगों को हिदायत दी गई कि रोड की व्यवस्था को खराब ना करें, यातायात को सुगम रहने दें, और अनावश्यक जो भी एनफोर्समेंट कर रहा है उसके विरुद्ध भविष्य में भी हमारे द्वारा इस तरह के मदद आएगी। सर, आज पुलिस विभाग और नगर पंचायत
पंचायत लोहाघाट के साथ रोड पे जो अतिक्रमण हो रहा है, जिसके कारण बार बार ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसे हटाया गया है और अधिकांश लोगों के चालान किए गए हैं और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। कालाढूंगी में हल्द्वानी लोक निर्माण विभाग की ओर से बनी सड़क बारिश में ग्रामीणों के लिए अब मुसीबत बनने वाली है। सरस्वती शिशु मंदिर के नीचे बने नाले के बीच सड़क में अब कटाव हो गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के दिनों में नाले में तेज बहाव से सड़क कभी भी ढह सकती है, समा सकती है। इस पर ग्रामीणों ने समय से पहले ही लोक निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने की अब मांग भी कर रहे हैं। बहुत पहले से कटाव हुआ है और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की रोड इसके साइड में पड़ती है। पीडब्ल्यूडी वालों ने इसमें दीवार बनाई, लेकिन वो अधूरी दीवार बनाई, पूरी दीवार नहीं बनाई। उसमें नीचे पहले कंक्रीट के क्रेट बनने चाहिए थे और लेकिन सादी दीवार बनाई, वो भी पूरी नहीं बनाई। और जिससे इस बार जब आपदा आई है बरसात में, उससे वो दीवार करीब 50 मीटर बह गई है और कई बार मेन रोड में बाधा आने से इसी से बाईपास से लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है इसमें। लेकिन अगर इसमें काम नहीं होगा तो ये पूरी रोड बह जाएगी। थराली नगर पंचायत में 2 साल पहले से कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड प्रस्तावित है। ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग पर ट्रेचिंग ग्राउंड की साइट डेवलपमेंट का टेंडर भी निकाला गया, तो काम शुरू होने से पहले ही स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर उनकी खेती और आवासीय मकान है। ग्रामीणों में अधिशासी अधिकारी और जो अन्य जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे भी शिकायत कर इस पर रोक लगाने की मांग की है। बड़ी बात आपको बता दें कि इलाके में पंचायत अमला ग्रामीणों का विश्वास जुटाने में असफल साबित हो रहा है। पहले भी कई निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। थराली मस्जिद मार्केट के पास मीट मार्केट बनाने पर प्रशासन को 8 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी बैकफुट पर आना पड़ा था। खाली ऐसे बोल रहे हैं, आगे कागज भेजने का बोल रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। देखते हैं, अभी हम भी वेट कर रहे हैं। अगर कुछ हो जाएगा तो हम वेट करते हैं, अगर नहीं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे। विरोध ये है कि हमको वहाँ डंपिंग जोन नहीं बनना ही चाहिए, क्योंकि हमारे खेत वहीं है, हमारा गाँव पूरा आने वाला टाइम पर वहीं अपना फ्यूचर है। हम पूरा ऑलरेडी जो सिमालसण गाँव स्लट जोन में आता है, इसका पूरा उधर शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ अगर डंपिंग जोन बन गया तो हम वैसे नहीं रह सकते हैं, तो वो बहुत बेकार है कुल मिला के। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़मीन है, वहाँ पे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बसने वाली है, क्योंकि ऊपर से गांव खिसक रहा है। सबसे ज़रूरी बात यह है, और अगर हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन हमको भुगतना पड़ेगा। जितनी जगह ये नगर पंचायत का डंपिंग बना हुआ है, वहाँ बहुत आफत आ चुकी है, क्योंकि नगर पंचायत से हम खुद परेशान हैं। इसीलिए हम वहाँ पे विरोध करना चाह रहे हैं। हमारी वहाँ पे ऐसी वो है, क्योंकि हमारा वहाँ पे वो मोटर मार्ग है और वहाँ पे नदी पास में है। हमारी वहाँ पे खेती बाड़ी है और मकानें हैं, दुकानें हैं। वहाँ पे हमारा पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमारे बच्चों का स्कूल आने जाने का रास्ता है। इसलिए हम वहाँ पे वो रुकाने चाह रहे हैं उसको। इसमें ऐसा है, ये हमें शासन द्वारा ये जगह जो है जिला प्रशासन और शासन द्वारा आवंटित हुई है और इसमें हमने अभी टेंडर कराया है, क्योंकि एनजीटी के नियमों के अनुसार हर जगह कूड़ेदान बनाए जाने हैं। तो जो भी जगह हमें दी गई है शासन प्रशासन द्वारा, उस पर हमने टेंडर कराया है। अब ये आज मेरे सामने पहली बार ये विरोध का एक स्वर उठा है और यहाँ से ये सिमलसैंड के नागरिक जो हैं वो आए हैं, तो उन्होंने ज्ञापन दिया है मुझे और मैं इसमें उच्च अधिकारियों के सामने अपने ये बात रखूँगा और जैसा भी निर्णय वो मुझे आदेश देंगे मैं उस प्रकार काम करूँ। बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IND24।